प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट पढ़ लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका डेरिवेशन पीवाईक्यू में पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी कर लिया था और एक दो आसान से न्यूमेरिकल कर लिए थे जिसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लग रही थी। ठीक है, आज जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सेंट्रोइड का भी कंसेप्ट लगेगा। पिछले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल करे थे उसमें ना तो सेंट्रोइड का कंसेप्ट लग रहा था और ना ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कंसेप्ट लग रहा था। आज थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू के भी न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं ये भी डिस्कस करेंगे और पीवाईक्यू एकेटीयू पीवाईक्यू का भी एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। राइट, तो तो आपको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मैंने आपको बताया था पहले से ही कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट बिना सेंट्रोइड के नहीं हो सकता, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। और दूसरी बात मान के चलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगे या ना लगे, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम मान के चलो ऑलमोस्ट एवरी न्यूमेरिकल में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगती ही लगती है। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर रिकॉल कर लिया होगा। अगर नहीं रिकॉल किया है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फार्मूला एक बार देख लो आप, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करोगे, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, टुडेज टारगेट्स आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट बॉडी। जिस तरीके से हमने सेंट्रोइड कंपोजिट बॉडीज का निकाला था, उसी तरीके से आपके एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कंपोजिट बॉडी का ही निकालने में आता है। ठीक है, और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी प्रॉब्लम करेंगे। तो पहले एक आसान सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले थोड़े आसान आसान से न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर देखेंगे कि पीवाईक्यू में किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन फिगर शोन अबाउट द बेस। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर कह सकते हो, ये कंपोजिट बॉडी है, कंपोजिट बॉडी है, इसका मतलब इट इज मेड ऑफ, है ना, ये तीन ज्योमेट्री से बन के मिलके बना हुआ है, 1 2 3। लेट अस से ये वन तो हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। लेट अस से दिस वन इज रेक्टेंगल, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसको मैंने मान लिया 1, 2 मैंने मान लिया ट्रायंगल को, ठीक है, और 3 मान लिया इस अंदर वाले, वेट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 3 मान लिया अंदर वाले, ये जो सर्किल है इसे 3 मान लिया। ठीक है, नाउ अब इसकी डायमेंशन आप देखो, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल की रेक्टेंगल है क्या, स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है भाई, 300 बाई 300 का स्क्वायर है। तो पहला पहला एरिया क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। दूसरा आप देखो, इसका ट्रायंगल का हाइट दे रखा है 200 और ट्रायंगल का लेंथ दे रखा है, बेस दे रखा है 300 mm। अगर सर्किल की बात करें तो रेडियस कितना है, रेडियस है 100 mm। ठीक है, सारे के सारे डायमेंशन जो है वो mm में है। रेडियस 100 mm है और डायमीटर डायमीटर 200 mm है। तो जो भी फॉर्मूला आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, चाहे तो डायमीटर की टर्म में और रेडियस की टर्म में, तो प्रेफर करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डायमीटर की टर्म में ही लगाएंगे। ठीक है भाई, नाउ कंसेप्ट विल रिमेन सेम। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इस कंपोजिट ज्योमेट्री का सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है, क्या देखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में भी बिना सेंट्रोइड के सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखा है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन फिगर अबाउट द बेस। हमें बेस के अबाउट निकालना है, हमें सेंट्रोइड के अबाउट नहीं निकालना है। इस क्वेश्चन में अगर सेंट्रोइड के अबाउट निकालना होता तो पहले मुझे सेंट्रोइड की लोकेशन फाइंड आउट करनी होती। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में सेंट्रोइड की लोकेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्किल। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अप्रोच क्या लगाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का ले लेंगे प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का ले लेंगे, प्लस ट्रायंगल का ले लेंगे, माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्किल। ठीक है, इस तरीके का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मुझे ट्रायंगल के बेस से तो पता है या ट्रायंगल के सेंट्रोइड से पता है, बट मुझे एवरी टाइम इस एक्सिस के अबाउट थोड़ा पता होगा। इस एक्सिस को हम ले लेते हैं, इस बेस के अबाउट हमें चाहिए, जितने भी आंसर चाहिए हमें इस बेस के अबाउट चाहिए।
अब इस बेस के अबाउट, इस बेस के अबाउट अब जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा बेस पे। लेट अस से बेस का नाम मैं दे देता हूं ए बी, ठीक है, बेस का नाम दे देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इंडिविजुअल निकालो और बाद में ये फॉर्मूला लगा दो। मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ ही निकाल रहे हैं, एक साथ ही निकाल रहे हैं, तो एक ही स्टेप में आप देखोगे, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बस आप इतना याद रखो, रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का 1/12 BD क्यूब, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का सेम ही हो गया। ट्रायंगल का होता है, अगर सेंट्रोइडल एक्सिस की अबाउट बात करें तो ट्रायंगल का होता है 1/36 BD क्यूब, वेयर D इज द डेप्थ या हाइट ऑफ द ट्रायंगल, और इसका फॉर्मूला होता है पाई/64 D की पावर 4। तो ये फॉर्मूले में मान के चल रहा हूं, आपने रिवाइज कर लिया, मैं सीधे इसका आंसर निकाल रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द पॉइंट एट द बेस AB, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द बेस AB इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल 1/12, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 300, ठीक है, इनटू डेप्थ कितनी है रेक्टेंगल की 300, तो 300 का क्यूब हो जाएगा। अब ये जो हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ये किसके अबाउट निकाल रहे हैं, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं। तो हमें सेंट्रोइडल एक्सिस से मतलब नहीं है, हमें तो सेंट्रोइडल एक्सिस के मूवमेंट को ट्रांसफर करना है इस AB पे। तो जब ट्रांसफर करना होता है मूवमेंट किसी पैरेलल एक्सिस पे, अगर ट्रांसफर करना होता है, हमें अप्लाई करनी पड़ती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो वी कैन से दैट इसका जो सेंट्रोइड है, ये जो सेंट्रोइड है, दिस इज पैरेलल, this is parallel to the axis AB, this x of the rectangle is parallel to the axis AB, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 150, ये 150 ये h का काम करेगी, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुझे ट्रांसफर करना है। क्या करेंगे अभी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती थी, क्या कहलाती थी, प्लस एरिया, प्लस एरिया, एरिया क्या हो गया रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी बार बार रेक्टेंगल निकल रहा है में उसे, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 300 इंटू 300 इंटू h, कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है ये 150 की दूरी पे है। क्या बहुत जल्दबाजी में कर रहा हूं क्या मैं, क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको कि अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार रिकॉल करा लेता हूं कि सपोज आपको बेस के अबाउट निकालना है, ठीक है, तो किसी भी ज्योमेट्री का उसके सेंट्रोइड के अबाउट प्लस a इंटू एच स्क्वायर, ये हमें करना पड़ता है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह रही थी। और अगर नहीं याद आ रही है तो आप पिछला लेक्चर आप देख लो। तो बार बार हमें क्या करना है, किसी भी प्लेन ज्योमेट्री का, सिंगल ज्योमेट्री का हमें उसके सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना है, और साथ ही साथ एरिया इंटू एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से बात करते हैं प्लस 1/12। अच्छा, अब इसका देखते हैं, इसका सेंट्रोइडल के अबाउट क्या फॉर्मूला था। अगर ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल का सेंट्रोइडल के अबाउट फॉर्मूला क्या था, ठीक है, सेंट्रोइडल के अबाउट फॉर्मूला था 1/36 BD क्यूब, 1/36, बेस कितना हो गया ट्रायंगल का 300, इंटू डेप्थ हमें नजर आ रही है या हाइट नजर आ रही है 200 का क्यूब। तो ये तो हमने इसके अबाउट निकाल लिया, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है मुझे बेस के अबाउट निकालना है। तो मैं इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इसको ट्रांसफर करूंगा, कहां ट्रांसफर करूंगा, मैं यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा। इन दोनों के बीच की दूरी बताओ भाई कितनी होगी, ये तो 300 हो गई है ना, और 300 में इसको प्लस कर दो, 300 में इसको प्लस कर दो, ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल डेप्थ कितनी है 200, ठीक है। और h/3, भाई सेंट्रोइड कहां पर होता है, ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है h/3 और 2h/3, तो h/3 इसमें प्लस कर लेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी 300 प्लस 200/3।
तो प्लस एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/, देखो एरिया होता है ना यहाँ पर, एरिया इज 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 300 mm एंड हाइट इज 200, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एच स्क्वायर लाना है, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 300 प्लस 200/3 का होल स्क्वायर, बस हो गया भाई। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड हमने निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल, माइनस करना है, देखो इसी तरीके से करेंगे यार, ज्यादा उसमें मतलब ज्यादा पेन यूज नहीं करना है और डायरेक्ट करना है। बहुत लेंदी लेंदी कैलकुलेशन दे रखी होंगी आपकी किताब में, इसको अलग निकाला गया होगा, फिर इसको अलग निकाला गया होगा, है ना। सब एक बार में करो आप, है ना, सब एक बार में करो। और कैलकुलेटर से जब आप यूज करो तो इंडिविजुअल, जो ब्रैकेट का एक बार में लिख लो, इसका एक बार में लिख लो, इसका एक बार में लिख लो। कैलकुलेटर से करने में इसमें बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि सर ने यहाँ पर आंसर गलत लिखा है, लेकिन मैंने वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पर आंसर लिखा है, अपने आप से कैलकुलेट करने के बाद निकाला है। तो आप कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो। नाउ माइनस क्या करना है मुझे माइनस करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्किल का। सर्किल का मोमेंट इनर्शिया होता है पाई इंटू डी की पावर 4। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर है 200, रेडियस है 100, तो डायमीटर हो गया 200, डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। प्लस इसको कहां ट्रांसफर करना है, इसको मुझे इसका सेंट्रोइडल कहां पर है, 150 दूरी पे है, तो इसका मतलब 150, इसके लिए एच की वैल्यू हो गई। एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई, एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई डी स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच की वैल्यू, यहां भी एच की वैल्यू, यानी ए बी और सेंटर के इसके सर्किल के सेंट्रोइड से और इस बेस ए बी के बीच की दूरी भी हमें 150 ही नजर आ रही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें। 1/12 बी एच क्यू प्लस 3/3 इंटू 150 1/36 300 200 का क्यूब प्लस 112, ठीक है भाई। 300 प्लस 200/3 पाई डी की पावर 4 पाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, आप लोग चेक कर लेना। 27 इंटू 10 की पावर 8, 27 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 7766 77666 666 66 माइनस 78539 785 78539 8163 8163 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर 199। थोड़ा मैं एक्यूरेट लिख रहा हूं, 199, आप अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हो, 199 226 8503 8503 mm की पावर 4, या इसको आप देखो 199 लगभग 200 के आसपास है, तो इसको आप 2 इंटू कितनी पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 10 की पावर 9 mm की पावर 4। तो जनरली आप एक डिजिट के बाद इस तरीके से आदत डालो आप आंसर लिखने की, IXX। ये आंसर आ गया। अच्छा IXX नहीं है, सॉरी, ये तो है AB के अबाउट, दिस इज AB अबाउट द बेस। ये बेस के अबाउट आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, इस तरीके के बहुत सारे न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। इस कंपोजिट ज्योमेट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्किल। स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंट्रोइडल पे आएगा, लेकिन हमें किस पे चाहिए, हमें बेस के अबाउट पूछा गया है। तो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे ट्रांसफर करने के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसका सेंट्रोइडल और ए बी पैरेलल है, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एरिया इंटू एच से, एरिया इंटू एच
ए इंटू एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से इस ट्रायंगल का सेंट्रोइडल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर इसको यहां पर ट्रांसफर करने के लिए एरिया इंटू एच स्क्वायर, एरिया इंटू एच स्क्वायर हमने जोड़ दिया। फिर सर्किल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर यहां पर ट्रांसफर करने के लिए एरिया इंटू एच स्क्वायर जोड़ दिया। 1 और 2 का प्लस होना है और सर्किल का माइनस होना है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज नेक्स्ट देखो, इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, है ना, सी सेक्शन हो गया, तो सबके क्वेश्चन करेंगे आज। आज सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक टी सेक्शन है और टी सेक्शन में एक तो अपर फ्लैंज होता है और वेब होता है। ठीक है, फ्लैंज की डायमेंशन दे रही है 150 इंटू 50 और इसकी भी डायमेंशन दे रखी है 150 इंटू 50। तो आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्स के अबाउट और वाई वाई के अबाउट, एक्स एक्स और वाई वाई जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस है। अच्छा, सेंट्रोइडल एक्सिस है तो पहले मुझे सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लगभग सभी क्वेश्चन में आपको सेंट्रोइडल की जरूरत तो पड़ने वाली है। तो यहां पर सेंट्रोइडल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एक्सिस, कि आप एक्स एक्सिस किसे मान रहे हो और वाई एक्सिस किसे मान रहे हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्या अगर मैं एक्स में कोई डंडा खींचूंगा तो ये आधा आधा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। बट मुझे इस मिडिल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नजर आ रहा है, तो इसको तो मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है, और इसको ले लिया एक्स एक्सिस, इसको ले लिया मैंने एक्स एक्सिस। तो क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब एक्स एक्स, इसका मतलब नो नीड टू कैलकुलेट वाई, वाई एक्सिस, और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए सॉरी क्योंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि ये y के अबाउट सिमेट्रिक है, यहां पर x बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो हियर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्यों है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, क्योंकि हमने y एक्सिस इस तरीके का लिया है कि बिल्कुल मिडिल से होके जा रहा है, तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, मिरर इमेज हो गया, हेंस x बार इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले मुझे सेंट्रोइड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सेंट्रोइड की कैलकुलेशन पहले कर देते हैं, y बार इज इक्वल टू, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। यहाँ पर एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, और ठीक है, एरिया नंबर 1 जब मैं y बार निकाल रहा हूं तो मैं x से डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा सेंट्रोइड की, इंडिविजुअल ज्योमेट्री के सेंट्रोइड की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। तो 150 इंटू 50, 150 इंटू 50। अब बताओ मुझे जरा, ये देखो बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, अब आप अपने आप समझ जाओ, हमें इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, इतनी प्रैक्टिस भी आपने कर ली है सेंट्रोइड निकालने की। एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइड इधर से कहीं जा रहा है, ठीक है, बीच में से जा रहा है एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइड, और हमने एक्स एक्सिस मानी है यहाँ पर, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी हो गई, y1 की वैल्यू हो गई 150 प्लस 25, y1 की वैल्यू हो गई 150 प्लस 25। ठीक उसी तरीके से एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 2 भी 150 इंटू 50 है। अब एरिया नंबर 2 का सेंट्रोइड यहां कहीं जा रहा है ना, एरिया नंबर 2 का सेंट्रोइड समवेयर इधर लाई कर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 150 में से आधा कर दो, 150 का आधा कर दो, आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 150 इंटू 50 प्लस 150 इंटू 50। तो यहां से y बार की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, y बार की वैल्यू आ रही है 125, y बार इज इक्वल टू 125 mm। ठीक है, तो एक बार इसको y बार को यहां पर मेंशन कर देते हैं, y बार की वैल्यू आ रही है 125। x बार निकालने की हमें जरूरत है नहीं, तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। अच्छा, इसको अगर अलग करना है तो मैं स्मॉल एक्स से दिखा देता हूं, सेंट्रोइडल एक्सिस को स्मॉल एक्स से दिखा दिया, और ये जो बेस एक्सिस है इसको हमने एक्स एक्स से दिखा दिया।
राइट। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले एक्स एक्स के अबाउट निकाल लेते हैं, फिर वाई वाई के अबाउट निकाल लेते हैं। एक्स एक्स के अबाउट निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी और आप देखोगे वाई वाई के अबाउट निकालना ज्यादा आसान होगा। एक्स एक्स के अबाउट निकालना है तो वही काम करना है, पहले वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर उसे ट्रांसफर करना है सेंट्रोइडल पे। ठीक है, फिर उसे ट्रांसफर करना है सेंट्रोइडल पे। अच्छा, यहां पर मैं स्मॉल एक्स कर लेता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर मैं स्मॉल एक्स कर लेता हूं। स्मॉल एक्स मतलब सेंट्रोइडल के अबाउट। ठीक है, तो एरिया नंबर 1, एरिया नंबर देखो, ज्यादा अगर मैं इसमें पेन वेन चलाऊंगा तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनो, है ना। इसका सेंट्रोइडल कहां होगा, इसका सेंट्रोइडल यहां से जा रहा है। ठीक है, तो इस एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइडल 20 से जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, 1/12 बी डी क्यूब। बी विथ की वैल्यू है 150 और जहां से एक्सेस जारी होती है उधर ही का क्यूब होता है, इंटू 50 का क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें किसके अबाउट चाहिए, हमें स्मॉल एक्स एक्स के अबाउट चाहिए, सेंट्रोइडल एक्सिस के चाहिए। इट मींस आई नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। बताओ भाई, ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे h, ये h मुझे चाहिए। Right? अब इस h की वैल्यू निकालने के लिए देखो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या मालूम है तुम्हें, 150 प्लस 25। 175 में से 125 माइनस कर दो। 175 में से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 150 प्लस 25, 25 प्लस 25, यानी यहां से लेकर यहां तक की 175। 175 में से 125 माइनस कर दो। मैं कम से कम यहाँ लिखना चाह रहा हूं, आप अपने आप से डायग्राम में अपने आप से देखो, जितना मैं लिखूंगा और ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको, तो मैं जो बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनो। इसका एरिया हो जाएगा 150। क्या कर रहे हैं, सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल इसको शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं हमें, क्योंकि एक्स एक्स के अबाउट चाहिए। 150 इंटू 50 और हाइट कितनी हो गई, 175 माइनस 125, 175 माइनस 125। ठीक है, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 का हमने पहले सेंट्रोइडल के अबाउट निकाला, फिर उसे शिफ्ट कर दिया सेंट्रोइडल एक्सिस, कंबाइन के सेंट्रोइडल एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया। प्लस ये तो हो गया एरिया नंबर 1 या रेक्टेंगल नंबर 1 की कहानी। प्लस रेक्टेंगल नंबर 2, 1/12। अब रेक्टेंगल नंबर 2 का सेंट्रोइडल कहीं इधर जा रहा होगा, है ना, तो इसका क्यूब किसका हो जाएगा, बेस कितना है इसका 50 और इसकी हाइट कितनी है, एरिया नंबर 2 की हाइट है 150। यहाँ पर किसका 50 का क्यूब हो रहा था, यहाँ पर 150 का क्यूब हो जाएगा। प्लस इसका एरिया, एरिया तो सेम ही है 150 इंटू 50। नाउ हाइट बताओ इसके सेंट्रोइडल की और कंबाइन के सेंट्रोइडल के बीच की दूरी कितनी है। इसका सेंट्रोइडल समवेयर इधर कहीं जा रहा है, यहां बना देता हूं चलो मैं। ठीक है, इसका सेंट्रोइडल समवेयर इधर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए h। अब h1 h2 छोड़ो, बस ये h चाहिए आपको, ये याद रखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, ये h चाहिए। अब बताओ जरा मुझे, ये तो 125 है, ठीक है, और इसका इसका सेंट्रोइडल कहां जा रहा है, 125 का आधा 75, तो 125 में से क्या माइनस कर दूं, 125 में से भाई हमें ये h चाहिए, यहाँ इसका आधा कितना हो गया 75, इसका आधा हो गया, ये तो हो गया 75 और ये है 125, ये है 75, ये है 75। ठीक है, और ये है 125, तो क्या हो जाएगा 125 में से 75 माइनस कर दो। 125 में से 75 मतलब 50 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करके आएगा 150 बाई 50, 50 1/12, 50 इंटू 150 का क्यूब, इसको सॉल्व करके आएगा 20312500 प्लस 328 3281 मैं थोड़ा सा एक्यूरेट लिख रहा हूं, आप अप्रोक्सीमेट भी मतलब ताकि आप जब कैलकुलेटर से चेक करो तो आप आसानी से चेक कर पाओ। 53124 775
5213124775 mm की पावर 4। तो ये आंसर हो गया। इसी को थोड़ा सा, इसी को और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे हम, और आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके 5.312 लिख सकते हैं हम। 5.312 इंटू 10 की पावर 7। देखो 10 की पावर में लिखोगे ना तो एग्जामिनर को थोड़ा देखने में आसानी रहेगी, उसको ना न्यूमेरिकल चेक करने में आसानी रहेगी। तो आदत डालो आप, आंसर निकालने के बाद इस फॉर्म में लिख दो 5.132 5.3 1 2 3 4 5 6 7 7 mm की पावर 4। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा सेंट्रोइडल। इस सेंट्रोइडल एक्सिस, इसकी कंबाइंड सेंट्रोइडल एक्सिस आई एक्स एक्स है, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब मुझे निकालना है वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना है मुझे? वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। अब इस बात का ध्यान दो कि वाई वाई के अबाउट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो एडवांटेज क्या हो गया, यहां कहीं भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वाई एक्सिस जो आपकी, ऐसे समझो आप, तो एरिया नंबर 1 की सेंट्रोइडल एक्सिस है, एरिया नंबर 2 की जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वाई के अबाउट, और जो कंबाइंड सेंट्रोइडल एक्सिस, ये तीनों कोइंसाइड कर रही हैं। जब तीनों कोइंसाइड कर रही हैं फिर तो आपको कुछ नहीं करना ही नहीं है, इसका और प्लस इसका, बस बस इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली कैलकुलेट कर देना है। इंडिविजुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर देना है, यानी आई वाई वाई इज इक्वल टू 1/12 1/12। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप वाई एक्सिस के अबाउट निकालो तो किसका क्यूब करोगे? 1/12 50 इंटू एरिया नंबर 1 की बात करें 50 इंटू, अब 150 का क्यूब हो जाएगा, जबकि पहले किसका क्यूब हुआ था? पहले 50 का क्यूब हुआ था। एरिया नंबर 1 में 50 का क्यूब हुआ था। जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो 150 का क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस 112 ऑफ वाई एक्सिस के अबाउट बात कर, अब 50 का क्यूब हो जाएगा इसमें, 150 इंटू 50 क्यूब, बीडी क्यूब। बस आप याद रखो बीडी क्यूब। जब एक्सिस के रिस्पेक्ट में डेप्थ और विड्थ की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, एक्सिस के रिस्पेक्ट में डेप्थ और विड्थ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 15625 mm की पावर 4, या फिर इस आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आई वाई वाई, ठीक है, 1.5625, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 1.56 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 की पावर 7 mm की पावर 4। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया टी सेक्शन का। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले टी सेक्शन की, एल सेक्शन की, सी सेक्शन की, आई सेक्शन की, उसके बाद थोड़े से और अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। तो इतना टाइम लगेगा नहीं आप लोग को करने में, एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले ज्योमेट्री नंबर 1 का उसके सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना है, फिर कंपोजिट के सेंट्रोइडल पे शिफ्ट करना है, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 का उसके सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना है, फिर कंपोजिट के सेंट्रोइडल पे शिफ्ट करना है। वाई में कोई कोई आपकी चक्करबाजी नहीं थी वाई एक्सिस में, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक था, तो कहीं भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एल सेक्शन। तो टी सेक्शन की बात कर ली, अब एल सेक्शन, थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर टी सेक्शन तो सिमेट्रिक था, हमारे पास क्या एडवांटेज था? टी सेक्शन तो सिमेट्रिक था, लेकिन आप कोई भी एक्सिस यहां पर ड्रॉ करो या कोई भी एक्सिस आप इधर ड्रॉ करो, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे एक्स बार भी निकालना पड़ेगा और वाई बार भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक्स बार भी निकालना पड़ेगा और वाई बार भी निकालना पड़ेगा। तो इसने क्या करा है, ये एक्स एक्सिस तो ये वाले लिए, देखो इस बेस को लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको लिया है वाई एक्सिस, जबकि ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई, ये सेंट्रोइडल एक्सिस, ये जो डॉटेड दिख रहा हो आप, ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गई। लेट अस से एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल की लोकेशन क्या है? ये सी, ठीक है। सेंट्रोइडल कितनी दूरी पे? एक्स एक्सिस से वाई बार दूरी पे है, और वाई एक्सिस से ये एक्स बार की दूरी पे है, ठीक है, ये एक्स बार और वाई बार की दूरी पे।
तो सबसे पहला काम क्या होगा, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइड, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू A1 x1। तो एरिया नंबर 1 देखो 30/5 और ये भी 30/5 का है, तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। 30/5 30 इंटू 5, ठीक है 30 इंटू 5। और एरिया नंबर 1 की बात करें, एरिया नंबर 1 की बात करें तो y एक्सिस से कितनी, x1 निकलना है ना, मैं तो y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से ये 15 दूरी पे है, प्लस एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 2 भी वही है, या फिर से देख लेते हैं, एरिया नंबर 2 30/5 का ही है, 30/5 का एरिया नंबर 2 है, ठीक है। ये एरिया नंबर 2 कितनी दूरी है, 5 का आधा कर दो, 5 का आधा कर दो 2.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 5, एरिया नंबर 1 30 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5। एक्स बार की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 8.75 mm, तो एक्स बार की वैल्यू आ गई। वाई बार के केस में एरिया तो वही रहेगा, एरिया नंबर 1 30 इंटू 5 इंटू y1। अब y1 क्या होगा, x एक्सिस, इसके सेंट्रोइडल की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो 5 का आधा कर दोगे 2.5 प्लस 30 इंटू 5। अब यहां से ऊपर तक की डिस्टेंस, इसके सेंट्रोइडल की और बेस की, इन दोनों की डिस्टेंस ये कितना हो गया, देखो 30 का आधा कितना हो गया 15, 15 में 5 जोड़ दो, 15 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2, ठीक है, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 इज इक्वल टू वाई बार की वैल्यू आ रही है 11.25। तो यहां स्पेसिफाई कर देते हैं वाई बार की वैल्यू आ रही है 11.25 mm, सारी डायमेंशन mm में है, और एक्स बार की वैल्यू आ रही है, एक्स बार इज इक्वल टू 8.75, एक्स बार इज इक्वल टू 8.75 mm, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई एक्स बार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्स एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, बाद में वाई एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वही 4 टर्म आएंगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 2 या एरिया 2, और उसको फिर ट्रांसफर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स इज इक्वल टू, देखो पहले वाली ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ, बस आपको ये ध्यान रखना है क्यूब किसका करना है, मैं इसके अबाउट निकाल रहा हूं। पहले वाली ज्योमेट्री का सेंट्रोइडल जा रहा है ये 5/2 2.5, ये बीच में से जा रहा है 1/12 BD क्यूब, विड्थ हो गई इसके लिए 30, विड्थ हो गई 30 और डेप्थ हो गई 5 का क्यूब, प्लस एरिया इज 30 इंटू 5। नाउ h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब सोचो जरा h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। h की वैल्यू, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस यहां जा रहा है, ठीक है, और इसका सेंट्रोइडल अगर देखें, इसका सेंट्रोइडल एक्सिस यहां जा रहा है, इसकी बात बाद में करेंगे। देखो ज्यादा एक्सिस बनाऊंगा तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, बस आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया समझ लो। ये वैल्यू है 11.25 और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है 2.5, ठीक है, इसको ऐसे ही समझ लो यार, ये 2.5 है, तो मुझे निकालनी है ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज h, ठीक है, ये वैल्यू h है, क्यों, क्योंकि देखो एरिया नंबर 1 का हमने सेंट्रोइड के अबाउट, एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइड के अबाउट, एरिया नंबर 1 के सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेकिन मुझे कंबाइंड ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। कंबाइंड ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी कंबाइंड ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके सेंट्रोइड पे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, सी पर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस डायग्राम में से देख के बतानी है, जो कि बिल्कुल साफ नजर आ रही है। टोटल डिस्टेंस है 11.25 में से 2.5 माइनस कर दो, 11.25 में से 2.5 माइनस कर दो, इसका स्क्वायर,
तो ये तो हो गया भाई साहब एरिया नंबर 1 की बात हो गई। अब इसी तरीके से एरिया नंबर 2 1/12 एरिया नंबर 2 इसका स्क्वायर क्यूब करेंगे हम 5 इंटू 30 का क्यूब, 5 इंटू 30 का क्यूब प्लस 30 इंटू 5। नाउ अब ये डिस्टेंस बताओ भाई, अब मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए h। अब h यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, मुझे यहाँ ये पता है 11.25 और ये टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी है, 5 ये हो गई 15, ये 5 प्लस 15 20, 20 में से 20 में से माइनस कर दो, 20 में से माइनस कर दो 11.25 और इसका स्क्वायर कर दो, बस हो गया। तो एक ही सिंगल स्टेप में करने की आदत डालो, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन है वो सारी की सारी कैलकुलेशन आप लोग सिंगल स्टेप में करो। 20 में से 11.5 गया, 11.5 में से 2.5 गया, 1/12 30 इंटू 5 क्यूब, 30 इंटू 5 राइट 5 तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका आंसर, मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, ठीक है आंसर लिख देता हूं, अलग अलग टर्म की वैल्यू आप निकालो और उसको प्लस कर दो। आंसर है 34531, 34531.25 mm की पावर 4। तो एक आंसर हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई। अब वाई वाई एक्सिस में भी अब मुझे बार बारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है भाई साहब। वाई वाई एक्सिस का जब हम निकालेंगे तो बार बारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। इसको एक बार समझ लेते हैं, एक्स बार की वैल्यू थी हमारी, अच्छा एक्स बार की वैल्यू लिख लेते हैं, बस इसी की जरूरत पड़ेगी 8.75। वाई बार की कहानी तो खत्म हो गई है ना। अब मुझे ये मालूम है कि इस एरिया नंबर 1 का अगर मैं इसकी इंडिविजुअल एक्सिस यहां पर लाई कर रही है और इसकी इंडिविजुअल एक्सिस यहां पर लाई कर रही है, ठीक है। बस तो मुझे हाइट निकालने में जो h की वैल्यू है वो निकालनी है, बस उसको निकालने के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। चलो पहले h की वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। जब एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसको पॉइंट सी पे शिफ्ट करेंगे, उसको पॉइंट सी पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू होगी दिस वैल्यू विल बी द h, a इंटू एच। इसका देखो h निकालना ही, बस केवल h निकालने में गलती होगी, बाकी कहीं आपको इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं। अब अगर मैं सेकंड ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा और उसको ट्रांसफर करूंगा सेंट्रोइडल पे, है ना, उसको ट्रांसफर करूंगा सेंट्रोइडल पे तो h मेरा ये वाला हो जाएगा h। बताओ जरा, लिखने की जरूरत है, ये वाला h और ये वाला h, ये आपको वैसे तो h1 h2 मुझे करना चाहिए लेकिन h1 h2 अभी दिमाग में मत रखो आप, बस ये h की ही बात कर रहे हैं, है ना। h1 h2 से और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, बस ये मान कर पहली बार में h ये हो जाएगा, दूसरी बार में ये h हो जाएगा जब हम इस एक्सिस की और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे होंगे। बताओ जरा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 में से यहाँ पर इसका आधा कितना हो गया, 30 का आधा हो गया 15, 15 में से 8.75 गया और इस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी 8.75, 8.75 में 5 का आधा मतलब 8.75 में 2.5 को माइनस कर देंगे, बस इतनी सी कहानी है। बाकी आपने कैलकुलेटर चलाना है ना, बाकी आपने कैलकुलेटर चलाना है, इतनी सी कहानी है। आई वाई इज इक्वल टू 1/12। देखो एरिया नंबर 1 1/12 BD क्यूब, विथ कितनी हो गई, अब हम वाई एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हैं तो इसकी विथ कितनी है 5, है ना, बस इसमें बहुत ध्यान देना है 5, और इसकी डेप्थ कितनी है 30 का क्यूब। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमें क्या निकालना है, इसका एरिया 30 इंटू 5 और मैंने बताया पहले केस में h कितनी हो जाएगी, 15 में से माइनस कर दो, 15 में से माइनस कर दो 8.75, 15 में से माइनस कर दो 8.75, तो ये कहानी यहाँ खत्म हो गई पहले वाले रेक्टेंगल की। दूसरे वाले रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 हमें इसके अबाउट निकालना है, तो क्यूब किसका करूंगा 5 का, टोटल हाइट कितनी है टोटल इसकी 5 mm हो गई और विड्थ कितनी हो गई 30 इंटू 5 का क्यूब प्लस एरिया a इंटू एच स्क्वायर, एरिया मतलब 30 इंटू 5 और यहाँ पर डिस्टेंस मैंने क्या बताई, ये h की वैल्यू कैसे आई 8.75 में से 2.5
माइनस कर दो, बस इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपका 2381.25 की पावर 4। जितने भी आंसर आएंगे आपके सारे के सारे आंसर आएंगे की पावर 4 में। तो ये आंसर आ गया आपका। तो दोनों ही बातें निकाल ली ना हमने, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, अगर किसी में धोखे से पूछ लिया जाए, इसमें हमने क्या निकाला, हमने निकाला सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस अगर वो चाह रहा है कि केवल एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, केवल सेंट्रोइडल एक्स एक्स के अबाउट निकालना है, तो यहाँ पर मेंशन करेगा, तो वो न्यूमेरिकल बिल्कुल आधा हो गया, बहुत आसान हो गया न्यूमेरिकल। और अगर कह रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस, देखो ये प्लूरल फॉर्म हो गया एक्सिस का, तो अगर ये एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहा है, इसका मतलब वाई वाई के अबाउट भी आपको निकालना है। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकाला, फिर उसे ट्रांसफर किया इंडिविजुअल का, वाई वाई के अबाउट निकाला, उसको इंडिविजुअल ट्रांसफर किया। अगर किसी क्वेश्चन में पूछ जाए भाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो बस कुछ नहीं करना है, जो हमारा आंसर आया एक्स एक्स के अबाउट यानी सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स के अबाउट और वाई वाई के अबाउट, इन दोनों को प्लस कर दोगे, यू विल गेट द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बस यहां पर हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम, चौथा क्वेश्चन करते हैं आई सेक्शन का। आई सेक्शन में ठीक उसी तरीके से निकालेंगे। देखो इसमें एडवांटेज क्या नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आई सेक्शन जो कि 3 रेक्टेंगल से बना हुआ है, आपको मोमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑफ द सेक्शन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, दोनों से निकाल देंगे, एक्स एक्स से भी निकाल देंगे और आई वाई वाई आई एक्स एक्स से भी निकाल देंगे और वाई वाई के अबाउट भी निकाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख पा रहा हो, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो ये एक्सिस क्या कर रही है, इसे आधा और आधा कर दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस, इसको मान लेंगे, जब एक्स एक्सिस मान लेंगे तो वाई बार की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, वाई बार की वैल्यू निकालेंगे, सेंट्रोइड की लोकेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो इसमें क्या एडवांटेज नजर आ रहा है। अगर ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, एक्चुअली मैंने ये पहले से ही ये सेंट्रोइडल के आसपास ही मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी है। जब आप सेंट्रोइड निकालोगे तो ये सेंट्रोइड की वैल्यू आएगी वाई बार, लेट अस से वाई बार, इसके सेंट्रोइड पे दिस पॉइंट इज सी, ये सेंट्रोइड का पॉइंट है। हमें वाई बार निकालना है, एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है, हमें वाई बार निकालना है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सिस है, इसकी जो एक्सेस है ये मिडिल पे ही मान लो आप, ठीक है, ये एक्सेस मिडिल पे ही आ रही है। इसको मिडिल पे ही मान लेना है, तो हमें वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं, तो पहले वाई बार निकालेंगे। आई होप आपने ट्राई करना शुरू कर दिया होगा। एक्स बार की वैल्यू 0 है, यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब हम सेंट्रोइडल एक्सिस वाई वाई के अबाउट निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, इन तीनों की जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वाई एक्सिस है, और इस पूरे आई सेक्शन का जो कंबाइंड वाई एक्सिस है, ये आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो जब हम वाई वाई के अबाउट निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों का इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे, क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बार इज इक्वल टू एरिया नंबर 1 60 इंटू 20, एरिया नंबर 1 60 इंटू 20 इंटू, अब थोड़ा सा तेजी से करूंगा, आप देखो यहाँ पे इसके एक्सिस और इस बॉटम की, इन दोनों की दूरी कितनी है, 20 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 10, 20 का आधा कर लेंगे 10, तो कितना हो गया 130, हो गया ना 130, 120 प्लस 10 130 प्लस A2 की बात करें 100 इंटू 20, A2 का एरिया है 100 इंटू 20, A2 कितनी दूरी पे आए, A2 कितनी दूरी पे, ये 20 है, 100 का आधा करोगे तो 50 हो जाएगा, 70 प्लस 100 इंटू प्लस 100 इंटू 20, 100 इंटू 20
और ये कितना है, ये 10 हो जाएगा भाई, y3 की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया इज 60 इंटू 20 प्लस 100 इंटू 20 प्लस 100 इंटू 20, ये भी 100 है, 120 ठीक है। तो यहाँ पर वाई बार की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब, वाई बार की वैल्यू इज इक्वल टू 60.8, वाई बार इज इक्वल टू 60.8 mm, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई बार की वैल्यू आ जाएगी 60.8। देखो हमें लग भी रहा था, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, सेंटर कहाँ है 120, 120 प्लस 20, 140 डिवाइडेड बाई आधा, ये 70 है, लेकिन 70 से नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं पूरे इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ यहाँ पर सेंट्रोइडल एक्सिस ना के नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि जो लोअर फ्लैंज है ना, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, लोअर फ्लैंज थोड़ा हैवी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो क्या एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, तो मैं आगे निकाल लेता हूँ, यहाँ बस फॉर्मूला लिख देता हूँ जगह भरने के लिए। जो कंबाइंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 3, ठीक है। तो थोड़ा जगह भरने के लिए लिख दिया, बस यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर दिस वैल्यू इज 60.8। हमने क्या निकाला, वाई बार इज इक्वल टू 60.8। अब यहाँ पर बड़ी आराम से निकालते हैं, खूब सारी जगह अवेलेबल है, आराम से बड़ा बड़ा लिख के एक एक करके निकालते चले जाते हैं। एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट 1/12 बी, अभी मैं एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, तो विड्थ हो जाएगी 60, ठीक है, विड्थ हो जाएगी 60 और डेप्थ हो जाएगी 20, 20 का क्यूब 1/12 बी डी क्यूब प्लस इसका 60, इसका एरिया हो जाएगा 60 इंटू 20। एवरी टाइम हमें एक्सरसाइज क्या करनी है, एच की एक्सरसाइज करनी है, तो ये एच की वैल्यू आप देख पा रहे, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये एच है भाई साहब, ठीक है। अब बताओ मुझे यहां से यहां तक की टोटल डेप्थ कितनी नजर आ रही है आपको, 20 प्लस 100 प्लस इसका आधा 130, 130 में से 130 में से अगर मैं 60.8 माइनस कर दूं, है ना, 130 में से अगर मैं 60.8 माइनस कर दूं तो ये एच स्क्वायर हो गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पहले हमने एरिया नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया सेंट्रोइडल एक्सिस पे, ठीक है। प्लस एरिया नंबर 2 का अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी इसकी 20 और क्यूब किसका होगा 100 का, बीडी क्यूब 100 का क्यूब होगा, प्लस प्लस 100 इंटू 20 एरिया प्लस, अब एच की वैल्यू बताओ भाई, 100 इंटू 20 इंटू आएगा ये, इंटू एच की वैल्यू बताओ, इसका इसका सेंट्रोइडल समवेयर इधर लाई करेगा, है ना, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है, ये एच हो जाएगी इसके लिए। अब बताओ जरा मुझे 20 और 50, 50 प्लस 100 का आधा 50, 50 प्लस 20 70, ये तो हो गई टोटल 70, 70 में से माइनस कर दो 60.8, 70 में से माइनस कर दो 60.8, तो ये एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एरिया नंबर 2 की बात आ गई, प्लस 1/12, 1/12 एरिया नंबर 3 की विथ 100 इंटू डेप्थ 20 का क्यूब प्लस 100 इंटू 20। एच की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसके सेंटर से, है ना, इसके सेंटर से और यहां इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी एच, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये दूरी हो जाएगी एच, चलो ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां चलने में दिक्कत हो रही है, यहां लिख देता हूं एच,
कहीं कहीं सेंसिटिव हो जाता है बोर्ड, तो ये h हो रही है, ठीक। तो h की वैल्यू नहीं, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ये h की वैल्यू यहां से यहां तक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 60.8, और ये कितनी है 20 का आधा 10, तो h की वैल्यू हो जाएगी 60.8 माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई 10, 20 का आधा हो गई 10, और ये टोटल है 60.8, तो 60.8 माइनस 10, तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं 60.8 माइनस 10, 70 माइनस 60.8, 130 माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देते हैं इजिकल टू 5786 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1836 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5228 इंटू 10 की पावर 3। कंबाइंड आंसर हो जाएगा 12850 इंटू 12850 इंटू 10 की पावर 3 mm की पावर 4। तो आप इसे चाहे ऐसे लिख लो या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 1.285 इंटू 1 2 3 4, 4 जीरो इसमें ऐड कर दिए, यानी 10 की पावर 7 मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड द सेंट्रोइडल एक्सिस। हालांकि आंसर में क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में वाई वाई के अबाउट भी पूछ लिया जाता तो बहुत ही आसान है। वाई वाई के अबाउट पूछने के लिए आपको इंडिविजुअल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देना है, कहीं भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पिछले क्वेश्चन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसका सेंट्रोइडल है ना, ये आपस में एक्सिस में मैच नहीं कर रहा था इंडिविजुअल से। यहाँ पर इंडिविजुअल तीनों ज्योमेट्री का जो सेंट्रोइडल है, तीनों ज्योमेट्री का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वाई की, और जो कंबाइंड ज्योमेट्री है उसका सेंट्रोइडल बराबर है। तो इसका मैं फटाक से निकाल देता हूं, आई वाई वाई इज इक्वल टू 1/12। एक्सिस हमारी वाई वाई इस तरीके से है ना, तो क्यूब किसका होगा, 60 का क्यूब होगा, 20 का क्यूब होगा, या 100 का क्यूब होगा, बी डी क्यूब। बी कितना हो जाएगा 20 इंटू 60 का क्यूब प्लस एरिया नंबर 2 की बात करें 1/12, 1/12 विथ हो जाएगी 100 इंटू 20 का क्यूब प्लस 1/12, 1/12 अब इसका जाएगा 20, विथ हो जाएगी 20 और 100 का क्यूब। बस ये बहुत ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करो। कोई न्यूमेरिकल 1/12 बीडी क्यूब के बिना कोई भी न्यूमेरिकल आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये आंसर हो जाएगा 2092652। चेक कर लेना आप इसे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप 2.09 इंटू 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6, 2092652 1 2 3 4 5 6, ठीक है। mm की पावर 4, mm की पावर 4। डाटा जो भी आ रहा है देखो, आपसे गलती होगी वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। एक सेपरेट मैटर है अगर आपसे कोई गलती हो रही है। एग्जाम में हो सकता है यहाँ से हो, यहाँ पर हो जाए, एग्जाम में ना हो सकता है यहाँ पर ना हो रहा हूँ, एग्जाम में हो जाए। बस आप कंसेप्ट पे ध्यान रखो, कंसेप्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखो किस किस का कर लिया हमने, एल सेक्शन का कर लिया। अच्छा, इन्वर्टेड एल सेक्शन का भी मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में, है ना, इस तरीके का भी कराऊंगा। ये इन्वर्टेड एल सेक्शन है और ये एक बार आ चुका है, एकेटीओ एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरीके का क्वेश्चन चाहे वो टी सेक्शन हो, एल सेक्शन हो, आई सेक्शन हो, और यहां पर हम देख पा रहे हैं सी सेक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी। इसी तरीके से हम लोग सी सेक्शन का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया ना, एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, सी सेक्शन या इन्वर्टेड एल सेक्शन, इस तरीके के क्वेश्चन एकेटीयू एग्जाम में
आ सकते हैं, है ना, पहले आए भी और आ भी सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली, तो एक काम करते हैं भाई, सी सेक्शन का जो ये प्रॉब्लम है इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस आपको फटाक से एक एक करके पैरामीटर बता देता हूं, है ना। बाकी आप इसे अनसॉल्व की तरह सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होगे, देखो भाई यहां पर आप देख पा रहे होगे कि ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यानी हमें एक्स बार वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है। वाई बार हालांकि इन्होंने क्या करा है, इसको एक्स एक्सिस माना है और इसको वाई एक्सिस माना है, ठीक है। कोने में हमने क्या माना है, एक्स और वाई एक्सिस माना है। तो अगर बात करें वाई बार की, तो वाई बार किसका हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है 40, 40 डिवाइडेड बाई 2, वाई बार की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 20 mm, ठीक है। नाउ एक्स पर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3, और इंडिविजुअल का मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअल की सेंट्रॉइड की लोकेशन। तो इसकी सेंट्रॉइड की लोकेशन देखो 30/2, 30/2 ये हो जाएगी 15, ठीक। इसके सेंट्रॉइडल की लोकेशन यहां से ये टोटल इसकी विड्थ कितनी है 5 mm, ये थिकनेस दे रखी है 5 mm, ठीक है, ये 5 mm है। तो 5 का आधा हो जाएगी 2.5, और अगर इसकी बात करें इसका भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, 15 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वाई बार निकाल लिया। वाई बार की वैल्यू आ रही है 10.83, यहाँ पर वाई बार की वैल्यू आ रही है 10 पॉइंट, नहीं वाई बार की वैल्यू तो आ रही है 20, ठीक है। और एक्स बार की वैल्यू आ रही है, एक्स बार की वैल्यू आ रही है 10.83। अब इस 10.83 के रिस्पेक्ट में जब हम x के अबाउट निकाल रहे होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और y के अबाउट, तो यहां पर देखो x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एरिया नंबर 1/12 b कितना हो गया 30, और h कितना हो गया 30 इंटू 5 का क्यूब, प्लस इसका एरिया 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 5 या 15 150 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नाउ इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस तो मुझे मालूम है 20, 20 में से 2.5 माइनस कर दिया, 20 में से 2.5 माइनस कर दिया, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें एरिया नंबर 2, देखो एरिया नंबर 2 की सेंट्रोइडल एक्सिस और पूरे कंबाइंड ज्योमेट्री की सेंट्रोइडल एक्सिस, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये 20 - 20 यहां पर लिख के दिखा दिया। अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ मतलब 5 इंटू 30 का क्यूब, 5 इंटू 30 का क्यूब। देखो ये डिस्टेंस कितनी है 5, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है 5, तो ये 5 और 5, ये टोटल हाइट कितनी बची, एरिया नंबर 2 की हाइट कितनी बची 30, ठीक है। तो 30 1/12 विथ विथ इज 5, विथ इज 5 एंड और इसका 5 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी विथ इंटू हाइट हो जाएगी 30, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/12 30 इंटू 5, 5 इंटू 30 का क्यूब, 5 इंटू 30 का क्यूब एरिया नंबर 2, और एरिया नंबर 3 का बिल्कुल एज इट इज रहेगा जैसे एरिया नंबर 1 का। बस क्या डिफरेंस हो जाएगा वाई बार में क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये तो हो गया 20, है ना, और ये आधा कितना हो गया, ये 20 और 20 में आपने जोड़ दिया, और इसको जैसे भी निकालना चाहो आप, आपको क्या निकालनी है, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस वैल्यू इज 10.83 एंड दिस वैल्यू इज 20, ठीक है। अगर मैं इस टोटल की लेंथ की बात करूं, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 37.5, ठीक है, और मुझे निकालनी है ये वाली लेंथ h, तो h कितनी हो जाएगी 37.5 माइनस 20 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना, ये मैंने आंसर दे दिया है, अपने आप से इसे सॉल्व करो। ठीक उसी तरीके से y डायरेक्शन में जब हम y एक्सिस के अबाउट बात करेंगे, मैं बस ये बता देता हूं आपको h1 h2 h3 कैसे निकालेंगे, बाकी आप अपने आप से कर लोगे, ठीक है। जब हम y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो इसका इंडिविजुअल, अगर एरिया नंबर 1 की बात करें, तो इसका एक्सिस कहीं लाई कर रहा होगा 30/2 15 पे, है ना, इसका तो लाई कर रहा है 15 पे, है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, इसका तो लाई कर रहा है आपका देखो ये तो डिस्टेंस लाई कर रहा है
15 पे। एरिया नंबर 1 देखो ये तो 15 पे लाई कर रहा है। 15 में से ये डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिक नहीं बना है। ये 15, ये तो हो गई 15 और ये डिस्टेंस हो गई 10.83। तो 15 में से 10.83 माइनस चला गया। 15 में से 10.83 माइनस चला गया। ये देखो क्रिटिकल तो बस यही है ना, बाकी सब तो आप करते चले जाओगे। केवल H2 H1 H2 H3 क्रिटिकल है, बाकी सब तो आप करते चले जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से इसके बीच की, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10.83 माइनस 2.5 माइनस 2.5, 10.83 माइनस 2.5। इसी तरीके से भाई इसकी 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 बिल्कुल सेम ही आ जाएगी, है ना, इसकी इसकी सेम आ जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेना आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप अपने आप से इसे ट्राई कर लेना। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान है, ये क्वेश्चन भी आसान सा है। द ट्रायंगल हैज अ बेस, द ट्रायंगल हैज अ बेस ऑफ 30 mm। ट्रायंगल है जिसका बेस कितना है 30 mm और हाइट कितनी है 30 mm की। हाइट कितनी है 30 mm की। स्क्वायर होल, एक स्क्वायर होल है जो कि इसके अंदर से किया गया है। मेड इन द प्लेट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग ट्रायंगल about the centroidal axis. Find the moment of inertia of the remaining triangle about the centroidal axis xx। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है ना। इस क्वेश्चन में हमें एक एडवांटेज मिलेगा। आप देखोगे इस क्वेश्चन में हमें एडवांटेज मिलेगा। अगर मैं सेंट्रोइड की लोकेशन की बात करूं तो अगर वाई एक्सिस, यहां पर एक मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके अबाउट तो सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब एक्स बार निकालने की जरूरत नहीं है ना। अब इसका लेटर से ये एक्स एक्सिस हमने यहां मान ली। अब मैं इसका पहले सेंट्रोइड निकालता हूं। अब सेंट्रोइड निकालते ही आप समझोगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। वाई बार निकालने एक्स बार की जरूरत है नहीं, एक्स बार यहां पर 0 है। एक्स बार इज इक्वल टू 0। वाई बार इज इक्वल टू एरिया नंबर 1 ट्रायंगल माना है, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 2 हमने स्क्वायर माना है। एरिया नंबर 1 ट्रायंगल यानी 1/12, 1/12 ट्रायंगल का। हाँ सही, देखो 1/12 लिख रहा हूं मैं, ये गलती हो जाती है। देखो यार इतनी देर से हमें क्या निकालना है, हमें तो सेंट्रोइड निकालना है ना। तो एरिया लेना है पहले, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इज 15 + 15 यानी 30 इंटू हाइट, हाइट इज 30 mm इंटू H1 इंटू y1 की वैल्यू क्या होती है भाई, सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होती है, 2/3 ऊपर से होती है और 1/3 नीचे से होती है। तो 1/3 इंटू 30 माइनस, है ना, माइनस, क्योंकि ये इसमें से माइनस किया है। माइनस एरिया हो गया 10 इंटू 10, माइनस एरिया इज 10 इंटू 10, राइट। और इसकी लोकेशन देखो यहां से लेकर यहां तक, y2 की वैल्यू कितनी है 10, हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे कि इतना बढ़िया आंसर आएगा ये। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के साथ आप देखोगे वाइवर की वैल्यू आ गई 10। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा आंसर आएगा। वाइवर की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब हमारी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसका मतलब जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, जिस सेंट्रोइडल एक्सिस इज कोइंसाइडिंग, ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, ये सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड कर रही है किससे, सबसे कोइंसाइड कर रही है। ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, अब बताओ ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, कंबाइंड ज्योमेट्री की एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 की जो कंबाइंड सेंट्रोइडल एक्सिस है, वो इस ट्रायंगल के और इस स्क्वायर के दोनों के ही सेंट्रोइडल एक्सिस से कंबाइन कर रही है। अब तो फिर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना।
फिर इसमें कहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हमें किसके अबाउट निकालना है? मूवमेंट ऑफ एनर्जी रिमेनिंग ट्रायंगल अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी जो एक्सिस मैंने अभी बनाई है उसी के अबाउट निकालना है। तो आई एक्सिस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू इसका, इस ट्रायंगल का देखो, ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है? 30/2 10 पे लाई कर रहा है ना। इसका भी 10 पे लाई कर रहा है और कंबाइंड का भी 10 पे लाई कर रहा है, स्क्वायर का भी 10 पे लाई कर रहा है। तो 1 सेंट्रोइडल के अबाउट होता है 1/36, 1/36 इंटू बेस, बेस इज 30, बेस इज 30 इंटू हाइट इज 30 का क्यूब, 30 का क्यूब माइनस माइनस इसका इसका हो जाएगा 1/12 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब। बस हो गया, बस इतना सा आंसर है, इतना सा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 1/36, 30 इंटू 30 क्यूब माइनस 1/10 10 इंटू 10 क्यूब। तो ये आंसर आप सॉल्व कर लोगे 21666.66 mm की पावर 4। तो ये आंसर आ गया आई एक्स एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है ना, और ऐसा नहीं है आसान नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ ही है। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या हो रहा है? इसमें एडवांटेज हमें क्या मिल रहा है? इसमें एडवांटेज ये मिल रहा है कि जब हमने इसका सेंट्रोइड फाइंड किया, अगर देखो सेंट्रोइड अगर सेंट्रोइड 8.3 आ जाता या 9.1 आ जाता तब दिक्कत हो जाती, तब बार बार हमें क्या करना पड़ता? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ट्रांसफर करना पड़ता। लेकिन वो झंझट यहाँ पर खत्म हो गया, पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर करने का वाली चक्करबाजी यहाँ पर फिनिश हो गई, कोई भी चक्कर नहीं रह गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। नाउ ये क्वेश्चन पिछली बार वाला, तो लास्ट क्वेश्चन अभी करते हैं जल्दी से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन करने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। कंसेप्ट वही रहेगा, एक यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है और एक यहाँ पर रेक्टेंगल, ट्रायंगल में से रेक्टेंगल को पंच आउट कर दिया गया है, मतलब माइनस कर दिया गया है। तो जल्दी से हमें क्या नजर आ रहा है? वाई के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई के अबाउट सिमेट्रिक यानी एक्स बार निकालने की भाई साहब कोई जरूरत नहीं है, वाई बार निकाल लो जल्दी से, वाई बार निकाल लो। एरिया नंबर वन क्वेश्चन में देख लो, एक बार रीड आउट कर लो, पॉज करके आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। एरिया नंबर 1 यानी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस इज 100 है ना, बेस इज 100 इंटू 90, 1/2 बेस इंटू हाइट। y1 की वैल्यू कितनी है? मैंने क्या माना? x एक्सिस को इस तरीके से मान लिया, ये x एक्सिस मान ली, x एक्सिस मान ली, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, x बार निकालने की जरूरत नहीं है। जल्दी से y बार निकाल लेते हैं, पहले y1 निकालेंगे। y1 टोटल हाइट कितनी है भाई साहब? 90 है, तो 90 का आधा कर ले, नहीं 90 का 1/3 कर ले, 1/3 इंटू h/3, 1/h/3 माइनस a1 इंटू y2, a2 इज 30 इंटू 20। रेक्टेंगल की डायमेंशन कितनी है? 30 इंटू 20। और रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है? ये तो मुझे 45 लग रहा है, 30 और 30 का आधा कर देंगे, 30 का आधा कर देंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 45, 30 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 30 इंटू 20। तो देखना पड़ेगा कि क्या आसान सा आंसर आ रहा है। नहीं भाई साहब, आसान सा नहीं आ रहा है। इसका जो वैल्यू आ रही है 27.69 आ रही है, 27.69 आ रही है, तो इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिख देंगे 27.7 mm। तो वाई बार की वैल्यू तो थोड़ी सी खतरनाक सी आ गई है ना, वाई बार की वैल्यू आ गई 27.7। तो वाई बार की वैल्यू यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू आ गई 27.7 mm है ना। अब क्वेश्चन में आपको निकालना है सेंट्रोइडल के अबाउट, क्वेश्चन में आपको निकालना है सेंट्रोइडल के अबाउट। तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूं 27.7। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे ही करना है। हमें क्या निकालना है? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है आई एक्स एक्स इज इक्वल टू
आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, पहले ट्राइंगल का ले लेते हैं, क्या हमें सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन एक्स एक्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बेस एसी। तो पहले हमें सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालना है, उसके बाद हमें बेस के अबाउट भी निकालना है। भाई साहब दोनों काम कर रहे हैं, क्वेश्चन इतना आसान तो है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो हमें दोनों के अबाउट निकालना है। इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट भी निकालना है, इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना है एक्स एक्स, और साथ ही साथ ये जो बेस बीसी है, बीसी जो बेस नजर आ रहा है ट्रायंगल का, उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले सेंट्रोइडल के अबाउट निकाल लेते हैं, स्मॉल एक्स एक्स के अबाउट निकाल लेते हैं। बाद में दो तरीके रहेंगे, या तो हम उसे शिफ्ट कर देंगे या दूसरे तरीके से भी निकाल देते हैं। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/36 1/36। क्या सही निकाल रहा हूं मैं? 1/36, 1/12 तो नहीं होगा, नहीं, पहले हमें सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना है। सेंट्रोइडल के अबाउट निकालना है, यानी इसका सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है? 30 पे, है ना। इसका सेंट्रोइड देखो 30 पे लाई कर रहा है, ठीक है, सही निकाल रहे। 1/36, बी कितना हो गया? 100, एंड डेप्थ इज 90 का क्यूब। ठीक है, तो ये किसके अबाउट निकाला? ये इस पॉइंट के अबाउट निकाला, ये इस पॉइंट के अबाउट निकाला, इंडिविजुअल ट्रायंगल के सेंट्रोइडल। इसको मुझे शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट करना है, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 100 एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 90। अब h की वैल्यू बताओ जरा डायग्राम में देख के। देखो ये एक्सिस आ रही थी इसकी सेंट्रोइडल, तो ये वैल्यू हो जाएगी h, बहुत नन्ही सी वैल्यू आ रही है ये h, ये वैल्यू हो जाएगी h। ठीक है, यानी टोटल वैल्यू कितनी है? 30, और हमारा सेंट्रोइड की लोकेशन क्या है? 27.7। तो 30 माइनस 27.7 का स्क्वायर, 30 माइनस 27.7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या करना है इसमें? इसमें हमें माइनस क्या करना है? माइनस इस रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। देखो जितने भी ट्रायंगल के क्वेश्चन होंगे, आप देखना डायग्राम में भी, आपकी किताब में भी नहीं है, है ना, और जनरली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा कभी भी। इस ट्रायंगल के क्वेश्चन में वाई एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता, और अगर पता भी है तो उसका एक बहुत अलग से डेरिवेशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है। हमेशा जब ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट या ट्रायंगल के बेस के अबाउट ही पूछा जाएगा। तो फिर से मैंने 1/12 लिख लिया, बिल्कुल सही लिखा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं, सही लिखा। हमें क्या निकालना है? रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 विथ इज 20, है ना, और डेप्थ होगी 30 का क्यूब, प्लस इसको ट्रांसफर करेंगे, देखो आप, इसका ये तो हो जाएगा 45, ये टोटल हो जाएगी 45, बेस से अगर बात करें ये 45 हो जाएगी, तो 45 हमें ये h निकालनी है। तो 45 माइनस 27 पॉइंट, इसका एरिया हो जाएगा 30 इंटू 20, रेक्टेंगल का एरिया 30 इंटू 20 इंटू 45, ये देखो 30 प्लस इसका आधा 45 माइनस 27.7 का स्क्वायर, बस हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। 1/36 100 इंटू 90 क्यूब प्लस 1/2 1/12 20 इंटू 30 का क्यूब 30 इंटू 20, राइट, बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ, इसका अलग लिख देता हूँ, इसका अलग लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 204885 माइनस 224574 इज इक्वल टू 182.4231 mm की पावर 4 इज इक्वल टू 1 पॉइंट, या फिर हम इसे 1.82 की फॉर्म में लिख देंगे। 1.82 1 2 3 4 5 6,
इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट निकल गया, ये निकल आया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ऑल्सो वी नीड टू कैलकुलेट अबाउट बेस, वी नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस बीसी। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं। आप देखो, दोनों तरीके से ही आंसर आपका सेम आएगा। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल लिया, सेंट्रोइडल के अबाउट। अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर मैं शिफ्ट कर दूं, कंबाइंड को अगर शिफ्ट कर दूं इस पे, तब भी हो जाएगा। अगर मैं इंडिविजुअल का जैसे यहां पर निकाला, वैसे इंडिविजुअल का निकाल निकाल के मैं इसको शिफ्ट करते चले जाऊं, तब भी हो जाएगा। दोनों ही तरीके से हो जाएगा, आंसर हमारा दोनों ही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 12 पॉइंट, इसकी वैल्यू है 27.7। एक बार बुक के मेथड से करते हैं, बुक ने किस तरीके से किया है, एक बार उस मेथड से कर लेते हैं, फिर अपने मेथड से कर लेंगे। बुक ने क्या किया है, आई इंटू बीसी, बीसी क्या है, बेस है ना। तो बेस में क्या जाएगा, एक तो ट्रायंगल का और इस रेक्टेंगल। देखो, ट्रायंगल का तो मुझे बेस के अबाउट फार्मूला पता ही होता है, ट्रायंगल का मुझे बेस के अबाउट फार्मूला होता है 1/12 बीडी क्यूब, बीडी मतलब 100, बी डी डेप्थ कितनी हो गई 90 का क्यूब। ये तो डन हो गया भाई मामला, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल का निकालू, ये भी आसान तरीका है भाई, ये भी आसान तरीका है। इस रेक्टेंगल को और निकाल लो, रेक्टेंगल का क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस, रेक्टेंगल का माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1/12 विथ विथ हो गई 20 इंटू 30 का क्यूब, प्लस इसका एरिया, एरिया 30 इंटू 20 इंटू एच स्क्वायर। अब बताओ मुझे एच की वैल्यू मुझे सीधी सीधी नजर आ रही है ना, है ना। अगर मैं इसका सेंट्रोइडल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं, तो इस बेस से कितनी दूरी है, ये तो मुझे नजर आ रही है 45 है, ये मुझे साथ ही साथ नजर आ रही है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। यही आसान तरीका हो गया, आप ऐसे ही करो, ये आसान तरीका हो गया, बुक का आसान तरीका हो गया। 1/12 बीडी क्यूब माइनस 1/12 बीडी क्यूब इंटू 20/3, ये आसान तरीका हो गया। तो यहां से आंसर आ जाएगा, यहां से आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 481.5000 mm की पावर 4। तो ये तो हो गया बेस के अबाउट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस। लेकिन किसी को लग रहा होगा कि सर आप ये बताओ, ऑल्टरनेट मेथड हम क्यों नहीं निकाल सकते, हमें तो आपने फॉर्मूला बताया था। ये सर जब आईबीसी हमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रॉइड एक्सिस के अबाउट प्लस एरिया इनटू एच स्क्वायर, ये लगाते थे, है ना। ये भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा लेते हैं, लेकिन यहां पर बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एरिया है ये एरिया कंबाइंड है। यहां पर जब एरिया लोगे तो कंबाइंड का एरिया लोगे। ठीक है, अगर मैं कंबाइंड एरिया निकालूं, अगर मैं कंबाइंड एरिया निकालूं तो हो जाएगा A1 माइनस A2, एरिया ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस 100 इंटू हाइट माइनस A2 कितना हो गया 30 इंटू 20। ये वाला एरिया तो कंबाइंड का हो जाएगा, तो कंबाइंड का एरिया आएगा 39, कंबाइंड का 1/12 1/2, 1/2, एक बार चेक कर लेते हैं इसे, 1/2 ये एरिया आ जाएगा 3900, एरिया आ जाएगा कंबाइंड का 39। बस इस कंबाइंड का एरिया निकाल दो, दैट्स ऑल, बाकी इससे भी आपका आंसर सेम आएगा। तो इसे मैं थोड़ा यहां पर लिख देता हूं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस बी, सेंट्रोइडल के अबाउट हमने निकाल ही लिया है भाई साहब,
सेंट्रोइडल के अबाउट मैं एग्जैक्ट ले देता हूँ 182.4231 182.4231 प्लस एरिया कंबाइंड का एरिया कितना आ गया 3900। देखो मैं क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, मैंने ऑलरेडी इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, ये एक्सिस मैंने मान ली दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस कंबाइंड की, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई साहब बीसी जो बीसी इसका बेस है इसके अबाउट भी आप सेंट्रोइड, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो मैं कम इसका तो सेंट्रोइडल के अबाउट तो निकाल ही चुका हूं, इसको मैं यहां पर शिफ्ट कर दूं, लेकिन इसको शिफ्ट करते समय एरिया भी मुझे कंबाइन का लगाना पड़ेगा, बस इतना ही कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा बुक में इस तरीके का मेथड दे रखा है, ये कन्वेंशनल मेथड है, आप इंडिविजुअल का लगाओ और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से शिफ्ट करते चले जाओ, ठीक है। एरिया इंटू एच स्क्वायर, तो यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी तो पता ही हमें, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 27.7 का स्क्वायर बस। तो इसको आप लगाओगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट सेम आंसर, लगभग सेम आएगा 481.6662, जबकि हमारा कितना आ रहा था 481 5000 आ रहा था, ये 6662, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है बट आंसर हमारा सेम आ रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करेंगे तो ये आंसर भी हमारा करेक्ट है, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। बट ये बस आपको आपकी जिज्ञासा दूर करने के लिए मैंने बता दिया है ना, मेनली आप इसी मेथड से करना। देखो इस मेथड से थोड़ा आंसर भी तमीज वाला आ रहा है ना, तो ये वाला मेथड हो सकता है कि भाई यहाँ तो आसान है, यहाँ तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कंबाइंड एरिया निकालना कहीं ना कहीं इसमें फंस सकते हो। तो ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है कि आप इंडिविजुअल को बीसी के अबाउट शिफ्ट करते चले जाओ। तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर पीवाईक्यू की बात करें तो एक तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक दो क्वेश्चन में पीवाईक्यू के और करा दूंगा, और एक सेमी सर्कल वाला एक केस हमने अभी तक नहीं लिया, सेमी सर्कल वाला केस भी मैं एक करा दूंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। और कुछ एक दो आसान से पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करा दूंगा। आज के लेक्चर में मेनली फोकस था मेरा एल सेक्शन पे, टी सेक्शन पे, आई सेक्शन पे, चैनल सेक्शन पे। इन सब का अगर न्यूमेरिकल कर लिया है ना, उसके बाद आपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल इस तरीके कर लिए जो जिसमें सेक्शन आपका कट रहा है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। बहुत मुश्किल नहीं होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग स्टूडेंट।